तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपोज दिस में। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं पाताल लोक के आखिरी एपिसोड की मतलब एपिसोड 9 की स्टोरी के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा है बट सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा इसीलिए। तो यहाँ पास हथौड़ा त्यागी के बचपन को दिखाया जाता है कि जब वो जन्म लेते हैं तो बताया जाता है कि वो एक उस योनि में जन्म लिए हैं, राक्षस की योनि में। मतलब उनकी कुंडली एकदम हिरण्यकश्यप की कुंडली जैसी है। मतलब उनकी लक भी हिरण्यकश्यप जैसा है, ना उन्हें दिन में मारा जा सकता है ना ही रात में। आगे यहाँ दिखाया जाता है कि विक्रम कपूर ग्वाला के आदमियों को धोखा दे के वहाँ से बचने में सफल रहते हैं और वो एक मेले में पहुँचते हैं। मेले में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्वाला के आदमी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में वो उन्हें मौत के कुएं से भी छलांग लगानी पड़ती है। मौत के कुएं से जब वो छलांग लगाते हैं उनके पैर में काफ़ी चोट आती है, वो चलने की हालत में भी नहीं बचते हैं। और इसी जब वो मौत के कुएं से बाहर निकलते हैं तब वो देखते हैं कि ग्वाला के आदमी बाहर खड़े हैं और उनके वो सर पे मार के उसे ग्वाला के आदमी पे ले जाते हैं। जब वो ग्वाला के पास पहुंचता है तो वो पूछता है ग्वाला से कि मुझे मालूम है कि धनिया यानी मास्टर जी मर चुके हैं और ये मेरे अलावा और भी बहुत लोगों को मालूम है। तो ये सुन के ग्वाला विक्रम को नहीं मारता है। वो जानना चाहता था कि ये बात किस किस को मालूम है। तो बताता है कि ये बात उन लोगों को मालूम है जिसने वाजपेयी को बताया, तभी तो वो आपके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, और वो भी आपके अपोजिट पार्टी में, जिसका आपको भरोसा नहीं था। जब सीबीआई को पता था कि हथौड़ा त्यागी, टोपे सिंह और कबीर और चीनी के बारे में कि वो संजीव मेहरा को मारने वाले हैं, 3 दिन से उसका सीबीआई पीछा कर रही थी, फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं। तो ये बताते हैं कि क्योंकि हमारा प्लान चेंज हो चुका था, क्योंकि संजीव मेहरा को हथौड़ा त्यागी ने मारा ही नहीं। उसने जीत पकड़ ली थी कि वो जब तक मास्टर जी से बात नहीं करेगा वो नहीं मारेगा, क्योंकि उसे लगता था कि जो कुत्ते को प्यार करते हैं वो अच्छे आदमी होते हैं, और वो इसका कंफर्म करना चाहता था कि सही में इस आदमी को मारना है कि नहीं। जाते जाते विक्रम कपूर साहब को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके बातों में सच्चाई लगती है, और उसी केस में एक आदमी जो उनके गुरु से वाजपेयी के साथ मिला था उसे मार दिया जाता है। विक्रम कपूर एक और सवाल पूछते हैं कि मास्टर जी से वो क्यों जिद पे हट कर दिया, क्योंकि जिद कर दिया था कि मैं मास्टर जी से बात ही करूँगा। तो वो बताते हैं कि क्योंकि जो हथौड़ा त्यागी था वो कुत्तों से बहुत प्यार करता था। और यहीं पास से विक्रम कपूर साहब दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुँचते ही वो सबसे पहले संजीव मेहरा के ऑफिस पहुँचते हैं और वो उससे बात करते हैं कि आखिरकार आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसके कारण आप अभी तक जिंदा हैं। तो ये ऐसे ही फालतू सी स्टोरी सुनने के लिए मना कर देते हैं, बट बोलते हैं, यहाँ विक्रम कपूर साहब बोलते हैं कि अगर आप ये स्टोरी सुन लेते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। आगे की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में थोड़ा चेंजेस आता है, क्योंकि विक्रम कपूर साहब इस स्टोरी को एक पुराने ज़माने टाइप का सुनाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह तुम्हारी जान बची है, क्योंकि हथौड़ा त्यागी तुम्हें पूरी तरह से मारने के ही इरादे से यहाँ आया था, बट उन्होंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया इनडायरेक्टली तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे कुत्ते सावित्री की वजह से, क्योंकि हथौड़ा त्यागी ने अपने मन में एक बात बैठा ली थी कि जो आदमी कुत्तों से प्यार करता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका दिल साफ होता है, और इसी चक्कर में उसने तुम्हें नहीं मारा। और इसी चक्कर में वो अपने गुरु यानी मास्टर जी से बात करना चाहता था कि आखिरकार मैं इसे मारूं या ना मारूं, बट मास्टर जी से बात ना होने के कारण उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो आपको नहीं मारेगा, इसलिए उसने छोड़ दिया, आपको जान से मारने से छोड़ दिया। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आगे संभल के रहिएगा संजीव मेहरा जी, क्योंकि आप बहुत सारे उचकते हैं, आगे बहुत सारे आपको आने वाले हैं ऐसे ही लोग। तो यहाँ पास विक्रम कपूर फिर चल देते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे एक डाउट क्लियर हो गया कि
आपके और मेरे बीच में, क्योंकि विक्रम कपूर साहब बोलते हैं कि मैं आपको, संजीव मेहरा आपको समझता था, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी मेरी औकात आपके सामने कुछ नहीं है, पर ये डाउट मेरा क्लियर हो गया। वो घर पहुंचते हैं, उनकी वाइफ उन्हें देखते ही रोने लगती है क्योंकि उनकी काफ़ी चोट लगी थी। और बस यहाँ थोड़ा सा वो सीन होता है, किस वाला सीन, बस आगे बात करते हैं। तो विक्रम कपूर साहब का सस्पेंशन कैंसिल हो चुका है, उनकी ड्यूटी वापस मिल चुकी है और इन्हें सोच के असंभव होता है कि ये कैसे हुआ, बट उन्हें मालूम था कि ये ऐसा होने वाला है क्योंकि उनका मुंह बंद करने के लिए ये सब किया गया है। इसी बीच में डीसीपी भगत आ जाते हैं जो उन्हें बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है ग्वाला और वाजपेयी जी को मिलाने में। तो यहाँ विक्रम कपूर साहब बोलते हैं कि आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप मेरा मुंह बंद करना चाहते थे और आपको ये भी लगता था कि आपने ये केस मुझे इसलिए दिया था क्योंकि आपको लगता था कि विक्रम कपूर तो एक चूतिया है, ये केस सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पास डीसीपी भगत बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही सोचता था, बट मैं जितना सोचता था तो मुझसे बड़े भी चूतिया निकले। यहाँ अंसारी को आगे दिखाया जाता है, अंसारी अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था, वो विक्रम कपूर का भी मतलब इंतज़ार कर रहा था और विक्रम कपूर वहाँ आते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि तू अपने इंटरव्यू पे ध्यान दे। अब इसके बाद वह उसको छोड़ने के बाद विक्रम कपूर तुरंत ही यहाँ कोर्ट पहुँचते हैं जहाँ इन चारों के केसों के बारे में बातचीत चल रही थी, जिसमें से कबीर तो मर चुका है। इसके बाद यहाँ पास चीनी के एक बचपन के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि बोलता था कि तू 5 लाख कमाना चाहती थी, लेकिन 5 लाख आप भर ले क्योंकि तेरे चक्कर में तेरी जान जाने वाली है। बट ये बोलती है कि मैं 5 लाख से ऑपरेशन करा के तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी और यहीं पास से इसका दोस्त फिर आगे चल देता है। यहाँ पास विक्रम कपूर साहब एक जो मास्टर जी का एक रुद्राक्ष जो ग्वाला ने उन्हें दिया था, बोला था कि ये जाके तुम हथौड़ा त्यागी दे देना, वो समझ जाएगा कि अब मास्टर जी नहीं रहे। वो दे देता है और वो हथौड़ा त्यागी समझ जाता है और वो पुलिस वाले की गन छीन लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट विक्रम कपूर साहब उसके सामने सर पे बंदूक लगा लेते हैं, वो भी एक दूसरे पे बंदूक लगा लेता है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखने वाले हैं। इसके बाद आगे यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पास विक्रम कपूर साहब सर हिलाते हैं नहीं का और वो खुद हथौड़ा त्यागी खुद की ही जान ले लेता है। यहाँ पास थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ पास उसके पास भागने का मौका था बट उसने नहीं भागा क्योंकि मास्टर जी खत्म हो चुके थे और वो मास्टर जी के साथ वो भी खत्म हो जाना चाहता था, ताकि ये जो 2 आदमी उसके साथ जो है टोपे सिंह, चीनी और कबीर थे, इनको इंसाफ मिल सके। आगे यहाँ संजीव मेहरा को दिखाया जाता है कि वो अपने न्यूज़ चैनल पर बैठे हैं, अपने टाइम पे पहुँच चुके हैं और उनका शो लाइव है। इसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से इनकी सारी स्टोरी थी हथौड़ा त्यागी की, कि वो मर चुका है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। यहाँ पास आगे दिखाया जाता है कि जो विक्रम कपूर अपने परिवार व उनके परिवार, उनका बच्चा उनकी रिस्पेक्ट करने लगा है और वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनको एक जो उनका बेटा खुद ही आइसक्रीम ला के देता है और उससे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि एक कुत्ता उन साइड में बैठा है जो उनको निहार रहा है, तो वो आइसक्रीम उसकी तरफ फेंक देते हैं ताकि वो उसे खा सके, क्योंकि उन्हें भी कुत्तों से बहुत ज़्यादा अब लगाव हो चुका था। अब स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है क्योंकि एक क्रिटिकल थ्योरी है, आपको थ्रिलर टाइप का है ये एक सीज़न, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पिछले एपिसोड मिस किए हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले एक नए सीज़न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू।